हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो ये है पोस्ट कोड 903 का सॉल्व पेपर विद ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग टू HPSSC। तो इसका मैंने एक पार्ट पहले भी कराया, उसको भी देखे। मतलब पूरा पेपर करूँगा मैं सॉल्व, 20-25 जितने भी सॉल्व होंगे क्वेश्चन जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है 939 के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि जो 817 में रिपीट हुए थे क्वेश्चन वो इसमें आए हुए हैं कई, तो डेफिनेटली वो 939 में भी रिपीट होंगे। तो होप सो गुड, अच्छा हो, शायद इसमें से भी रिपीट हो और आपके काम आए। तो मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है। एन एस्केप सीक्वेंस बिगेन विद डैश करेक्टर इन सी। मतलब जो एस्केप सीक्वेंस है वो कैसे बिगेन होता है सी लैंग्वेज में, तो उसका होगा बैक स्लैश सी। इसका राइट आंसर होगा सी, बैक स्लैश, याद रखना, ये आ सकता है दोबारा। 21, व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड फॉर CMY के कलर मॉडल। इसका होगा CYAN, साइन। इसकी मतलब फुल फॉर्म पूछी हुई है, मतलब पूरी फुल फॉर्म तो उसकी ज़्यादा बड़ी है, वो एग्ज़ाम वेदा की वेबसाइट पे आप अगर ढूंढोगे तो उस पर मिल जाएगी आपको। मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन। तो 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर कौन सा होता है? एम्परसेंड, याद रखना, एड्रेस ऑपरेटर होता है एम्परसेंड का यूज़ करते हैं हम, जो हम इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं ना सी लैंग्वेज में, उसमें होता है। 23, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, याद रखना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। 24 है, व्हाट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस। मतलब लाइनेक्स की कौन सी कमांड है जो डिस्प्ले करती है लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, तो वो होएगा PS, याद रखना, प्रोसेस के लिए PS। लाइनेक्स की कमांड डिस्प्ले करती है लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, PS। 25, इन ए डैश इन ए नेटवर्क सर्विस टू रिसॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। डैश इन नेटवर्क सर्विस, ऐसी कौन सी नेटवर्क सर्विस है जो रिसॉल्व करती है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, जो ह्यूमन मतलब रीड कर सकता है उस डोमेन नेम को, तो होगा DNS इनटू IP एड्रेस, मतलब डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, तो वो है DNS, डोमेन नेम सर्वर। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, डोमेन नेम सर्वर। एक है DHCP, डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल भी है, मतलब ये आया था 817 में क्वेश्चन, मैंने 817 भी दिया था। तो याद रखना, इसकी डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल भी आ सकता है या डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, दोनों। अगर मतलब डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल दिया होगा ना, नहीं दिया होगा, तो डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होएगा इसका आंसर। तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म भी। बाकी SNMP मुझे याद नहीं आ रही, आई इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एक ICMP ये दिया हुआ ना इसमें D, इसकी पूछी जाती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ऐसी है कुछ इसकी फुल फॉर्म, मेरे को मतलब एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रही, तो ये भी याद रखना। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ईमेल क्लाइंट के लिए। ईमेल क्लाइंट के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है बतानी है। फाइलजिला, वायर शार्क, या थंडरबर्ड, या मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका होगा थंडरबर्ड। ये टर्म पढ़ी तो है मैंने, फाइलजिला वायरशॉक, बट वायरशॉक तो नहीं पढ़ी, फाइलजिला पढ़ा है कहीं पे, बट याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाकी मोजिला फायरफॉक्स तो आपको पता ही है, ये वेब ब्राउज़र है। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। 27, विच ऑफ द, थोड़ा मैं जूम कर दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेस इन ए फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। IANA, अमेरिकन, ऐसा है कुछ इसका, इंस्टीट्यूशन ऑफ अमेरिकन, ऐसी फुल फॉर्म है इसकी। IANA होगा इसका आंसर, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म भी सर्च मारनी है आपने नेट पे, तब आपको याद रहेगा। W3 स्कूल मैंने ये किया पर गलत हो गया मेरा, IANA था इसका। बाकी IEEE ये तो स्टैंडर्ड है प्रोटोकॉल की गई। और बाकी व्हाट डज द GPL मीन इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। GPL की फुल फॉर्म पूछी हुई। GPL का मतलब होता है इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्ड होते हैं ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें पूछी हुई GPL की। तो इसका होगा GNU पब्लिक लाइसेंस होगा इसका। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। आपने जैसे कि EFG, आपको जैसे हेक्साडेसिमल जैसे बाइनरी नंबर होते हैं ना, उसका बेस होता है 2, याद रखना हमेशा, बाइनरी का बेस होता है 2। उसके बाद आ गया जी अपना ऑक्टल, ऑक्टल का होता है 8, याद रखना, ऑक्टल को बोलते हैं 8। फिर होगा डेसिमल, डेसिमल का होता है 10, और हेक्साडेसिमल का होता है 16।
मतलब 16 होएगा। तो जो 10 से लेकर होता है ना हेक्साडेसिमल, वो A to F होता है। याद रखना, जो हेक्साडेसिमल में 10 से और 16 तक होएगा ना नंबर लिखे हुए जैसे, तो उसके लिए A से F तक होती है कोडिंग। बट इसमें G दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर ये होएगा। बाकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके हेक्साडेसिमल की, क्योंकि इसमें कई, जैसे अभी कई क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊँगा आपको। 30, द मॉड्यूल ऑपरेटर इन रिप्रेजेंट यूजिंग डैश सिंबल। मोड ऑपरेटर होता है ना, जैसे रिमाइंडर वगैरह के लिए आता है, जैसे रिमाइंडर आते हैं मोड ऑपरेटर, तो उसके लिए होता है परसेंटेज। याद रखना, मोड ऑपरेटर होता है परसेंटेज के लिए यूज़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर नॉर ऑपरेशन। नॉर के लिए ट्रूथ ऑपरेशन का इसका होगा बी, क्योंकि फॉल्स फॉल्स होता है ना। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है एक जैसे 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ऐसा होएगा मतलब इसमें। ये भी मतलब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे मैं वैसे नहीं समझा सकता ना, इसमें टेक्निकली लिख सकता हूँ इसको, कई मतलब मैंने पढ़े हुए तो है ना, पर थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। तो बी होएगा इसका, याद रखना, फॉल्स फॉल्स ट्रू। वैसे तो फॉल्स ही होएगा इसका, बट जब ये नॉर में जाएगा ना तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे फॉल्स ट्रू और में होता है फॉल्स ट्रू, अगर एक ट्रू है तो वो ठीक है, मतलब ट्रू था, इधर ट्रू आना था, अगर फॉल्स ट्रू होता ट्रू आना था, बट नॉर में चला गया तो वो फॉल्स हो गया। और का उल्टा नॉर, याद रखना। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू था बट यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि और का उल्टा है। और का देखना आपने, मतलब ट्रू ट्रू, ये फॉल्स, मतलब ट्रू था है, ट्रू ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो और में ट्रू ही होएगी वो। तो इसलिए क्योंकि वो तो और बोल रहा है, वो तो एक कंडीशन मांग रहा है, बट एक्चुअली में उसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ही होएगी वो। तो ट्रू मतलब और ट्रू होएगा, और का उल्टा नॉर, वो फॉल्स हो जाएगा। ये याद रखना आपने। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो कितने मिनट की होगी ये वीडियो, पता नहीं कितनी। वट इज़ द शॉर्टकट की 32 है। वट इज़ द शॉर्टकट की परमानेंटली डिलीट ए फाइल विदाउट मूविंग इज़ टू रिसाइकल बिन। मतलब डिलीट करनी है आपको कोई फाइल ताकि रिसाइकल बिन में जाए। आपको पता ही होगा इसका आंसर होगी शिफ्ट प्लस डिलीट। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैसे करते हैं HTML टैग? ए होएगा इसका हाइपरलिंक के लिए। यार थोड़ा, लिंक कभी नहीं होएगा, कई बंदे लिंक पे कर देंगे क्लिक, लिंक नहीं कभी नहीं होएगा, जो मतलब इस बैकग्राउंड से नहीं, याद रखना ए होएगा इसका। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसका होगा प्रोग्राम। प्रोटोकॉल भी होता है, मीडियम भी होता है, मैसेज भी होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रोग्राम नहीं होता, प्रोग्राम कुछ और चीज़ होती है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर यूज इन UTP केबल। UTP अनलिस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना, जो हमारे इथरनेट में यूज़ होती है, उसके लिए RJ45 की फॉर्म होती है रीसेट जैक 4 5 मतलब फोर्थ और जो फिफ्थ केबल होती है ना वो इनेबल होती है इसमें। मतलब ये मतलब इसका मैंने पढ़ा था, काफ़ी पहले पढ़ा था ये, तो मुझे पता है। तो 36, एन अलॉय यूज टू मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज़। ये पता नहीं कहाँ से डाले हुए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से, मुझे समझ नहीं आया। तो ये इसका होगा नाइक्रोम, इसका होगा नाइक्रोम। 37 है, ब्रास इज अलॉय ऑफ। ब्रास किसका बना होता है, मतलब कांसे किसका बना होता है? ये होता है जिंक और कॉपर का बना होता है। थर्ड, द टाइप ऑफ ग्लास इन मेकिंग लेंस एंड प्रिज्म इज। लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए कौन से, मतलब लेंस मतलब कांच यूज़ होते हैं, वो होंगे फ्लिंट ग्लास। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फ्लिंट ग्लास यूज़ होंगे। नेक्स्ट है जी हमारा नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड नेविगेशन। याद रखना, नॉटिकल माइल्स यूज़ होती है कि जो यूनिट है ना वो डिस्टेंस के लिए कौन सी यूज़ होती है? नेविगेशन। एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड इज, मतलब रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? क्रोमियम। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी 24, याद रखना। पसलियाँ कितनी होती है मानव शरीर में? 24। वैसे इसका पेयर भी होता है, एक 48 होती है। अगर पेयर पूछेंगे तो 48 होएगा, पता नहीं कि 46 होगा, ऐसा होएगा कुछ, और 24 होती है इसमें। द कोड ऑफ कंडक्टेड ऑफ वैदिक सोसाइटी वाज लेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। वेदा, पुराणाज, उपनिषद और स्मृति। इसका होगा स्मृति। याद रखना है, वैदिक समाज की आचरण नियमावली को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रखा गया है? नियमावली को किस ग्रंथ में रखा गया है? उस स्मृति में रखा गया है नियम को इसके। महावीर वाज बॉर्न एट वैशाली। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, याद रखना। विच इज़ नॉट एन, वैसे
इंडियन जीके तो ना वो कहीं से पूछ सकते, जरूरी नहीं है कि ये आएगी आएगी, इस पर बिलीव ना करना, मतलब जरूरी नहीं है भी यही आएगी। विच इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट, ये कुशुम्बनी, याद रखना बस। बाकी 45 अंडर विच सुल्तान खलीसा एंड इंक्रीज कंसिडर अलाउद्दीन खिलजी। खलीसा ज़मीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बढ़ी? अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी थी, याद रखना। बाकी है जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जी इसमें। बस यही है फिलहाल क्वेश्चन अभी तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।